हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं मैथ के, जो इस साल 2025 में अगर टॉपर बनना है तो मेरे पूरे वीडियो को जरूर देखना होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हमारे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। क्या होगा भाई? 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 2 होगा, ये बताना है आप लोग का। चलिए देखते हैं। 156 का गुणनखंड तोड़ेंगे। आगे सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से तोड़ते हैं। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से 3 9। देखिए 2 का महत्तम घात पूछ रहा था। 2 का हुआ है भाई, 2 का है तो महत्तम घात हमारा 2 है। डी का उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए √11 दिया हुआ है कि √11 एक है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए √11 हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको उड़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। किसी अपरिमेय संख्या ए के अपरिमेय संख्या कह रहा है, देखिएगा ए के व्युत्क्रम 1/1 को क्या कहा जाता है? तो समझ लें कि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम ही अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ए को उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर P एक अभाज्य संख्या है तो √P होगा। अभाज्य संख्या कह रहा है, P क्या है जी? अभाज्य संख्या है, तो √P भी अगर अभाज्य संख्या दे दिए, मान लीजिए √3 दे दिए, अभाज्य संख्या, तो 3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए B को उड़ा देंगे। बहुपद दिया है 2x³ 3kx² प्लस 4x माइनस 5 के शून्य का योग। यहां पर देखिए मीन प्रविष्ट हो गया है, सिर्फ 6 होगा, तो k का मान ज्ञात करें। k का मान होगा, k का मान बताना है। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई माइनस b बाई ए होता है। इसका मान दिया है 6, इसका 3k/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, क्योंकि 6 के नीचे 1 छिपा रहता है। 6 दूना 12 बराबर 3k, k बराबर 12/3, 3 चौका 12 यानी 4। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 4, ऑप्शन में जो ये 4 दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे। ऑप्शन में जो 4 दिया है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक, देखिए शून्यक दिया हुआ है ए बी हो तो a प्लस बी। अगर द्विघात में 2 शून्यक होता है,
दो शून्यक है तो ए भी शून्यक है, तो ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान -7/1 बराबर -7। तो ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। पी के मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x-2 से भाज्य है। क्या कर रहा है? x-2 से भाज्य है। तो देखिए x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया। अब दिया हुआ है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 दिया हुआ है, बराबर 0 कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग x के मान 2 पुट करेंगे, भरेंगे। 2 के पावर 3 प्लस 4 2x² माइनस p गुणे 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 की वो 8 होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। देखिए 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 8 8 16 16 2 32 बराबर 2p करेंगे, इधर प्लस इधर भेज दिए, बराबर p उधर भेजे तो माइनस है तो प्लस हो गया। p बराबर 32/2 यानी कि 16 हो गया। 16 ऑप्शन में देखेंगे 16 कहाँ है भाई, तो डी पर, तो डी को उड़ा देंगे। ठीक है, आगे क्यों बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है भाई? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो अभी बोले इसके पहले कि द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? शून्यकों की संख्या 2 को ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस थोड़ा सवाल में मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। यदि a1 b2 बराबर नहीं है, देखिए यहीं पर कह दिया बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। बराबर नहीं यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संकर निकाय दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस k y बराबर 15 के अनगिनत हल। अनगिनत हल के मतलब होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका अनगिनत हल होता है। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ 3/2/5 बराबर 2/k। चलिए आगे इसी को हल कर लेते हैं। तो हमारा 3/5 और 2/k। चलिए ठीक है, 2/k। 3 की 5 गुना 10, ये बराबर 10/3। हमने ये आगे बढ़ते हैं। तो 2/k बराबर -3/-15। तो हम इसको काट देंगे, माइनस 3 की 15 गुना 30, ये बराबर 30/3 यानी कि 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए को, बी को क्लिक करेंगे, इसी को उड़ाएंगे बी को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, ये 10 नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर y के पावर 3 बराबर 125, तो 10 इनवर्स y किसका मान बताना था। तो y बराबर क्या करेंगे, अंदर रूट इसको 125 करेंगे, ये घनमूल हो जाएगा, इसके घनमूल 5 हो जाएगा। तो 1/10 के पावर y होगा। ठीक है,
तो 1/10 के पावर y के मान 5, तो ऑप्शन में हल ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन को रद्द किया जाना है। चलिए ये भी मिसयूज कर दिया है टाइपिंग करने वाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि x के पावर n-1 का एक गुणांक x+1 बहुपद, तो n निश्चित रूप से n का मान होगा। n का मान क्या होगा, तो समझ लीजिए कि सम संख्या होगा। क्या होगा, n का मान सम संख्या। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बताना था। देखिए तो हम कह रहे हैं कि tan थीटा 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया हुआ है, दिया है, तो इसको उधर में इसको उधर में देंगे, तो tan थीटा बाटा sin थीटा बराबर 3/√3। तो tan थीटा बदलेंगे हम sin थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा। इसको भाग देंगे तो एक √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 में गुणा करते हैं तो 3 होता है। ठीक है ना, क्योंकि √3 और √3 में गुणा कीजिएगा तो 3 आएगा, तो 3 के बदले में 2 को √3 देखो कट जाएगा तो बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो √3 हो गया, इसे काट देंगे, बचा क्या 1/cos थीटा बराबर √3। ठीक है, तो 1/cos क्या कहते हैं, sec थीटा √3। इसके नीचे एक बनाता है, फिगर बनाएंगे ए बी सी। sec थीटा कर्ण बटा आधार, यानी थीटा यहाँ पर मान रहा है, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ए बी निकाल लेंगे, ए बी बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर आधार स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1 यानी कि √2 हो जाएगा, √2। अब सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन के बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण के स्क्वायर आधार बटा कर्ण के स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। अब लघुत्तम निकालेंगे, 3 3 के लघुत्तम 3 हो जाएगा हमारा, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, यानी कि 1/3। ऑप्शन में खोजेंगे कि 1/3 कहाँ है, तो भाई तो डी में है, तो डी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि साइन ए बराबर 2 cos ए, तो साइन ए बराबर 2 cos ए, तो cos को इधर लाएंगे तो साइन इधर गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, cos ए बराबर 2, तो साइन बटा cos को हम लोग tan ए कहते हैं बराबर 2। तो tan ए का मान ही पूछ रहा था, देखिए tan ए का मान पूछ रहा है, tan ए का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे। ऑप्शन नंबर किसको उड़ाएंगे, सी को। ठीक है, ऑप्शन सी को उड़ा देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो cos a का मान बताना है। देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है ना जी, cos a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो b को इधर भेजेंगे बराबर के बाद, तो a बराबर 90 माइनस बी। अब दोनों में और cos से गुणा कर लेते हैं, तो cos a हो जाएगा इधर, इधर cos 90 माइनस बी,
तो cos A बराबर cos 90 माइनस बी यानी कि साइन बी हो जाएगा हमारा। क्या होगा? साइन बी। तो ऑप्शन में साइन बी कहाँ है भाई? तो सी में है, तो सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम कह रहा है 19 नंबर, देखिए 19 कह रहा है क्वेश्चन। 19 का कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि 3 थीटा यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा? 90/3 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। तो कह रहा है कि 10 थीटा का मान बता रहे हैं, 10 थीटा। तो 10 और थीटा का मान यहाँ 30 भर देंगे, तो 10 30 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3। तो 1 ऑप्शन में √3 है ही नहीं है, तो इसको 3 कर देते हैं, 1/√3 और सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ समीकरण 2x + y - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया, क्योंकि हमें p दिया ही नहीं है और p का मान पूछ रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, गलती कर देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह 9x² - 3x - 2 = 0 का एक हल होना चाहिए। क्या हल होगा? तो यानी कि इसके बराबर आना चाहिए। 0 का बराबर इसमें पुट करेंगे मान, 3 भरेंगे, 2 भरेंगे, -3 भरेंगे और 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए 3 भर के देखते हैं पहले। तो 9x² - 3x - 2 = 0। 0 लाना है, तो 9 3 भर रहा है, 3 गुणे 3 - 2 = 0। 9 9 9 3 का स्क्वायर 9, 3 3 का 9 -2 = 0। तो 9 81 -9 और 2 11 = 0, यानी घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 70 = 0, यानी कि बराबर तो नहीं आ रहा है। चलिए 2 भर देखते हैं। 9x² - 3x - 2 = 0 दिया हुआ है, तो 9 x का मान हम क्या भरेंगे भाई? तो 2 भरेंगे। x का मान क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। तो 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 - 2 = 0। तो 9 गुणे 2 के स्क्वायर 4 - 3 × 6 और -2 = 0। 9 चौका 36 -8 = 0। तो 16 में से 8 गया 8, यानी कि 28 = 0। देखिए ये भी बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 पुट करते हैं। तो 9x² - 3x - 2 = 0। तो 9 गुणे -3 के स्क्वायर 3 गुणे -3 - 2 = 0। तो 9 -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 -2 = 0। 81 + 9 -2 = 0। 81 और 9 90 -2 = 0, यानी कि 88 = 0। ये भी नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर होगा कोई नहीं होगा। आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है निम्न 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर नहीं है कह रहा है। तो देखिए भाई 21 इसमें भी बढ़ा है, 21 के बाद इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ी है। चलिए इसमें देखिए 2 घटा है, इसमें भी 2 घटा है, इसमें भी 2 घटा है, ये भी है। चलिए इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा, ये भी है भाई। यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
एसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। चलिए ठीक है, सुनो आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। देखिए बाहर फिगर बनाइए, सी बी सी समकोण हो गया। कह रहा है देखिए ए सी बराबर √3 BC, और ये गुणा में इधर लाइए तो भाग में हो जाएगा AC बटा BC बराबर √3। तो AC बटा BC यानी कि AC है होगा थीटा, यहां मानते हैं तो लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार को टेन थीटा कहेंगे बराबर टेन कितना मान हो जाएगा भाई? तो टेन 60 के मान √3 होती है। तो थीटा से टेन काटेंगे, थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। 60 किसमें है जी? ऑप्शन देखेंगे 60 किसमें है तो सी में है, तो सी को क्या करके उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में, देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बाबू? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और इसमें लंब डाल दीजिए, डी कर दीजिए। कह रहा है कि एडी लंब बीसी, तो एबी अनुपात एडी का मान बताना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको ए, तो a/2 हो जाएगा, a/2 ये क्योंकि पूरा हमारा ए है, यहां से यहां तक ए है, साझा करेंगे तो a/2 हो गया। तो सबसे पहले हम एडी का लेंगे, एडी यानी कि लंब ऑन द रूट AB² माइनस BD²। AB का मान हमारा कितना दिया है? A² और माइनस a/2 के A², यानी कि A² की A² हो जाएगा, A² और 2 का स्क्वायर 4, लघुत्तम निकालेंगे 4, थोड़ा 4 हो जाएगा, 4A² और माइनस A², यानी कि 3A² बाई 4 होगा, तो अंदर √3/A/2 हो जाएगा हमारा। अब अनुपात करना है AB बाटा AD। AB का मान A है और इसका मान √3/2 ये हो जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो मान हो जाएगा हमारा, तो A से काट देते हैं 2/√3, यानी कि 2 अनुपात √3। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 2 अनुपात √3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी दिया हुआ है, तब CD² का मान बताना है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं ABC और AD काट देते हैं AD, तो AD CD का मान बताना है, CD यानी इसका मान बताना है, और CD बराबर हमारा हो जाता है अंडर रूट AC² माइनस AB²। देखिए ऑप्शन नंबर में ये हल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इनमें से कोई नहीं, इस पर डी को क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि P के मान दिया हुआ -3 और 6 की x अक्ष से दूरी बताना है। x अक्ष, तो इसको x बोलते हैं, इसको y, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो x अक्ष का मान कितना होगा? कितना होगा बाबू? -3 हो जाएगा। तो -3 किसमें दिखाई दे रही है? तो ए में दिखाई दे रही है, तो ए को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। बिंदु -3 -5 और बिंदु 0 4 के बीच की दूरी कहते हैं। दूरी सूत्र लगाइए, दूरी बराबर अंदर x2 - x1 के
होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लगा देंगे सूत्र, 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो होल स्क्वायर, हमारे 4 माइनस 5 के होल स्क्वायर। तो माइनस है तो प्लस डायरेक्ट कर दिए हैं, तो 3 के स्क्वायर 5 और 9 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 9 के स्क्वायर 81, यानी हो जाएगा हमारा 81 9 90। तो 90 का गुणन तोड़ लेंगे, 2 से आएगा 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी हाँ 3 बाहर आ जाता, रूट 5 गुना 10, 3 रूट 10, 3 रूट 10। चलिए देखते हैं, 3 रूट 10 जो दिया हुआ है, 3 रूट 10 हमें कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में इसको उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 सरेख है तो x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। एक पहले ऑप्शन क्लिक करेंगे, एक पहले ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज इतने में रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लिए इससे बेहतर लेकर आएंगे। लेकिन आप लोग, अगर आप लोग को भविष्य में हम सोचते हैं कि आप लोग टॉपर करें, तो कम से कम हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। और जाते समय कह देना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में कल आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, धन्यवाद।